हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के रासायनिक विज्ञान के पहले पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है या उसे हम कहते कैसे हैं। तो वे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया? वे पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को अगर देखा जाए तो दो स्टेप में किया जाता है, दो भाग में बांटकर करते हैं। एक होता है अभिकारक और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि अभिकारक है क्या। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि हाइड्रोजन गैस को लिया मैंने और ऑक्सीजन को लिया। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराया तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ जल बने, H2O बना। इसी तरह से मैंने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये होता है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो सबसे पहले प्रकार में हम बात करेंगे संयोजन या तो युगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो हम लोग बात करते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की। तो वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं? ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है: ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन। अब देखते हैं कि ऊष्मीय वियोजन है क्या। वे वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा वियोजित हो, ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो गया। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो वे वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा वियोजित हो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट दिया गया तो ये Ag सिल्वर और क्लोरीन के फॉर्म में अलग हो गया, टूट गया। इसी तरह से विद्युत वियोजन की बात करिए तो वे वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा वियोजित हो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया या वियोजित हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ जब कराई जाती है तो क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जो होता है जिंक से नीचे होता है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व जिंक कम क्रियाशील वाले तत्व को कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर निकल जाता है बाहर। अब हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया
कहलाती है। ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब कराई जाती है तो इसमें सिल्वर जो होता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ करके पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी परिभाषा अगर देखा जाए तो ऑक्सीकरण की हो सकती है वे परमाणु, अणु या आयन जिसके एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कोई परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उसमें से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस एलिमेंट या परमाणु या अणु पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया, त्यागा, तो उस पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी तरह से मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ में देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ योग हुआ। तो पहली परिभाषा में यही बताया गया था कि ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो इसे हम कह सकते हैं कि यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की। अपचयन अभिक्रिया ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास। या तो ये कह सकते हैं ऐसे वे परमाणु, अणु, आयन जिनमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो या वो ग्रहण करे, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्योंकि ये आप जानते हैं कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व अगर मुक्त अवस्था में होती है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। अब हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर में से दो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? सल्फर में दो इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़े। जब किसी एलिमेंट में, किसी तत्व में दो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उस पर क्या? माइनस चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ते हैं तो वह अपचयन अभिक्रिया, अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या? ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या? ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे SN जो टीन है, इसमें यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, साथ ही साथ इसी अभिक्रिया में आयरन का अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो पहले हम लोग बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि ऊष्मा को अवशोषित करना। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, उसके बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। अब हम लोग बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना। तो ऐसी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो बनते हैं अमोनिया, साथ में ऊष्मा भी निकलती है।
तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। इस पार्ट में हम लोग बात किए हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी को हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे।